हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैंने सोचा चलो आज वीडियो बनाते हैं। बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बनाई है और बस ऐसे ही मैं पता है कुछ सोच रही थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मतलब कल जो हुआ अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो मतलब वो सुनकर तो बहुत ज़्यादा शौक लगा कि मतलब मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ देखा है कि प्लेन क्रैश। वैसे ये वाली न्यूज़ बहुत सुनी है, ये न्यूज़ सुनने में बहुत आती है, बट इतना पास और मतलब इंडिया में मैंने पहली बार ही सुना है। मेरे इतना जब से मैंने होश संभाला है जब से, तो मैंने तो इस टाइम ही मुझे कल पता चला था। टीवी ऑन की ना तो पता चला। मोबाइल मैंने चला ही नहीं था तो मोबाइल से मुझे पता चलता। तो टीवी मैंने ऑन की तो उसमें ऐसे ही मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी तो उसमें पता चला। मैं तो सुनती रह गई मैं कि ये क्या हो गया अब। मतलब कितने सारे लोग थे उसमें, इतने सारे पैसेंजर थे तो कोई भी नहीं बचा। एक दो लोग ही बचे हुए हैं शायद, बाकी तो सभी नहीं रहे। और कितने सारे लोग उसमें ऐसे थे, किसी की फैमिली थी, किसी के मतलब एक यहाँ के थे, राजस्थान के ही। तो वो अपनी मतलब अपने हस्बैंड के पास लंदन जाने वाले थे। वो शादी उनकी जनवरी के समथिंग हुई थी, तो अभी फर्स्ट टाइम ही वो अपने हस्बैंड के पास लंदन जा रही थी, तो वो भी उस प्लेन में थी। तो मतलब बड़ा दुख हुआ देखकर कि किसी के फैमिली, किसी की बेटी, किसी के हस्बैंड, मतलब बहुत सारे लोग थे उस प्लेन में। बहुत न्यूज़ अभी आती जा रही हैं, पता चलते रहे। जैसे एक वो एक्टर है ना, विक्रांत, जो एक्टर हैं, उनके भी शायद कज़न ब्रदर थे, उनकी भी डेथ हुई है उसमें। तो बहुत सारे लोगों का अभी पता चल रहा है, तो मुझे तो बड़ा शौक लग गया। मैं यही सोच रही हूँ, मतलब लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कब किसको क्या हो जाए, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो जाता है। किसने सोचा था कि वो लोग जो जा रहे हैं अब कभी वापस ही नहीं आएंगे। मतलब मैं तो सोच रही, मैं क्या लाइफ में एक सेकंड के बाद भी क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। अब ऐसे ही मैं आज सुबह उठी, तो सुबह उठने के बाद जब मैंने फ़ोन ऑन करा तो जब उसमें एक पता चला कि वो जो संजय कपूर हैं, वो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे, कि उनकी भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो मैंने कहा अरे ये पता नहीं मतलब क्या ऐसी 2025 में ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं। और ऐसी ज़िंदगी ऐसी होती है, और इसी में लोग होते हैं जो कुछ अगर नाराज़ रहते हैं, नफ़रत करते हैं, तो नफ़रत इतनी लोगों की ज़्यादा होती है कि नफ़रत में इतने इंसान हो जाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। नफ़रत, गुस्सा इतना ज़्यादा कि कभी अगर ज़िंदगी में कुछ हो जाए किसी को, तो फिर बाद में कभी बस सोचते रहो उस इंसान की बातें। अगर आप किसी से नाराज़ हो, नफ़रत कर रहे हो, तो ज़िंदगी भर उससे नफ़रत ही करते रहते हैं, बात नहीं करते। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई इंसान कभी भी जा सकता है। तो मैं ये सोचती हूँ, मतलब क्या रखा है इतनी नफ़रत, गुस्से में। बात करो, अच्छे से बात कर लो, क्या हो रहा है, बात कर लो, बात करने में क्या है। पर नहीं, इंसान ज़िंदगी से भले चला जाए पर नफ़रत कम नहीं होनी चाहिए। दुनिया में लोगों का ये है, नफ़रत बनी रहनी चाहिए। नफ़रत, गुस्सा वो कम नहीं होना चाहिए। पता नहीं नफ़रत और गुस्सा से क्या मिलता है लोगों को, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। इतनी नफ़रत गुस्सा लोग करते ही क्यों हैं। कोई इंसान से गलती है, किसी से भी कुछ हुआ है, तो उसकी ठीक है, उसकी माफ़ी होती है एक टाइम के बाद। बट नहीं, कुछ लोगों का ये होता है कि नहीं, हम पूरी ज़िंदगी नफ़रत करते रहेंगे। मैं इनको मजाक में बोल रही थी ऐसे, मैं कहा मुझे भी कभी ऐसे कुछ हो गए तो आप प्लीज़ ना मेरी डेट सही लिखवाना। क्योंकि क्या है कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है ना, उसमें जो मेरी बर्थ डेट है वो पूरी ही गलत है, एक्स्ट्रा लिखी गई है उसमें। मेरा जैसे बर्थ है, मेरा 4 जनवरी है, और सन उसमें जो लिखी गई है ना वो पूरी ही अलग है। तो उसमें 4 की जगह उसमें 28 जनवरी लिखा हुआ है, और सन जो है वो एक्स्ट्रा लिखी गई है। तो मैं इनको मेरी करेक्ट सन पता है, तो मैं इनको बोल रही हूँ, मैं कहा मेरी सही लिखवाना। तो ऐसे मजाक करती रहती हूँ उनके साथ। मैं कहा भाई
बताना पड़ता है अपनी बातें, क्योंकि ये मुझे शुरू से तो जानते नहीं है हमेशा से, तो मैं इनकी अपनी दिल की बातें इनको कुछ कुछ बता देती हूँ। कभी भी अचानक से कभी ऐसा कुछ हो जाए तो मैं आपको सब बातें बता देती हूँ, क्योंकि देखो मैं इन पर ही भरोसा कर सकती हूँ, मैं सारी बातें इनसे डिस्कस करती हूँ, बाकी कोई और तो है नहीं मेरे पास। तो मैं मतलब मैं तो मतलब इमोशनल हो गई, पता है वो न्यूज़ सुनकर। वो जो अब जब भी न्यूज़ जैसे देखते हैं तो वही न्यूज़ आ रही है, और उससे पहले वो जो आ रही थी इंदौर वाला, जो अभी जो हुआ है इंदौर वाला केस, भाई उससे तो रूह ही काँप गई कि मतलब कोई कितना डेंजरस हो सकता है। पता नहीं कैसे हिम्मत हो जाती है लोगों की जो ये पता है मुझसे ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे एमपी में क्या क्या होता रहता है। अब मैंने कहा ये एमपी क्या, वो तो कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी न्यूज आती ही रहती हैं। बट हाँ, पता नहीं उस लड़की को भी क्या मिला, सब कुछ अच्छा था, इन लॉज अच्छे थे, फैमिली अच्छी थी, अच्छा लड़के से शादी हुई, सब कुछ। बट फिर भी अगर नहीं रहना था शादी के लिए मना कर देते, भाई शादी नहीं करते, बट किसी की जान लेना ये सही नहीं है। कैसे लोगों की हिम्मत हो जाती है भाई, मुझसे यहाँ पर एक छोटा सा कीड़ा आ जाए मैं उसको नहीं मार सकती हूँ, हिम्मत नहीं होती। लोग कैसे मतलब इंसान की जान ले लेते हैं। मैं तो सोच सोच कर ही होती है कि आजकल क्या हो गया है लोगों को, किसी की भी जान ले लेते हैं इतनी आसानी से, और ये भी नहीं सोचते कि हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा हमारा। ऐसा तो नहीं है कि बच जाएंगे, कोई नहीं बचता, कानून से कोई नहीं बचता है, कानून से कोई नहीं बच सकता, कितनी भी कोशिश कर लो लास्ट में जाके पता चल ही जाता है। जैसे कि वो उसके बारे में पता चल गया है, इंदौर जो केस हुआ है उसके बारे में, इंदौर में जो हुआ है केस उसका भी सब कुछ पता चल ही गया है। तो मैं पता है 2-3 दिनों से ऐसे ही न्यूज़ देखो तो पता है न्यूज़ देखना चाहिए, न्यूज़ देखो तो इस टाइप की न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ देखकर तो और दिमाग इतना सेट हो जाता है कि क्या क्या चल रहा है देश दुनिया में। पता है मैं यही सोचती हूँ कि जैसे न्यूज़ देखती हूँ ना तो मतलब क्या क्या होता है। तो हमारी जैसे शादी हुई थी मेरी इनसे, तो ये भी मुझे नहीं जानते थे, मैं भी इनको नहीं जानती थी, तो मैं ऐसी न्यूज़ सुन लेती हूँ ना तो डर बैठ जाता है कि मतलब ऐसा कभी हमारे साथ हो जाता था। बट ये जिससे मैंने शादी करी है वो सच में बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो सोच भी नहीं सकते हम। बट यही है कि लोगों की कैसे हिम्मत हो जाती है। लकीली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, दोनों के साथ ही, क्योंकि इंसान जानते हुए लोगों जिनको जानते हैं उनके साथ कैसा कर देते हैं, और हम तो एक अजनबी थे दोनों, तो अभी देखो आज बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये, किसी को बिना जाने बिना देखे और उस पर इतना भरोसा कर लेना, शादी कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस पर ये सच में इन पर जो यकीन करा वो सही साबित हुआ, और हम दोनों ने ही एक दूसरे पर यकीन करा था, बाकी किसी थर्ड पर्सन को यकीन नहीं था कि हाँ ये कभी साथ में ऐसे रह पाएंगे ये वो, क्योंकि ऑब्वियस एक दूसरे को जानते नहीं हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट दुनिया में जब ये सब न्यूज़ सुनते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है, मतलब घबरा जाता है दिल के कैसे कैसा हो रहा है देश में, कुछ ना कुछ ऐसी ही न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो मुझे तो पर ये जो प्लेन क्रैश हुआ है ना इसका बहुत दुख हुआ। अभी मैं इंस्टा चला रही थी तो उसमें एक आई न्यूज किसी फैमिली की थी, कोई एमएलए के मतलब ग्रैंड सन थे, पता नहीं, मैंने थोड़ी सी ही न्यूज़ देख पाई। तो उनकी भी फैमिली थी, उसमें उनके बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थे, मतलब 3 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ वो थे, तो फैमिली वो भी जा रही थी उसी से, तो वो भी नहीं बचे, मतलब वो भी उस प्लेन में ही थे। बहुत बुरा हुआ। तो चलो मैं आज बात करती हूँ, आज ब्लॉग बनाती हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मेरा ये सब कहने का यही मतलब है कि इंसान जो भी गुस्सा है, एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, नफ़रत होती है, ठीक है भाई एक टाइम तक होता है, पर ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर के लिए अपनों से ही रूठ जाओ, गुस्सा हो जाओ। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कभी कब इंसान कौन कहाँ चला जाए, मतलब कब किसके साथ क्या हो जाए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है किसके साथ क्या हो जाए। तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, और इंसान कितना भी गुस्से में हो, कुछ भी हो, नफ़रत करता हो, एक टाइम के बाद उसे अपनों की याद आती ही है। तो यही है कि इंसान को नफ़रत इतनी नहीं करनी चाहिए कि वो किसी की लाइफ से ज़्यादा हो, बस मैं तो इतने ही चाहती हूँ। बाकी सब मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें, यही अच्छा लगता है मुझे भी। और बस अभी कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं,
मैंने सोचा चलो आज फ्राइडे भी था तो सारे कामों से फ्री होकर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ। आज दिल कर रहा है, 2-3 दिनों से बनाया ही नहीं, 1-2 दिन वही न्यूज़ सुन के अजीब सा मन हुआ तो मैं कहा चलो बात करते हैं कि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे थे कि कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ फैमिली थी, और होता है ना कि कुछ वो भी थे, फॉरेनर्स भी थे उसमें, बेचारे वो भी कोई भी नहीं बचा। बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ, बट अब क्या कर सकते हैं, यही लिखा था। चलो अब मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।